हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त आज फिर से हाज़िर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों, मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल पे और मैं जा रहा हूँ आज मुंबई से लेके लखनऊ तक पुष्पक एक्सप्रेस में, जिसका कि ट्रेन नंबर है 02435 पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि मुंबई सेंट्रल से चल करके वाया कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, भुसावल होते हुए और नागपुर होते हुए पहुँचेगी झांसी के बाद फिर अपना कानपुर, फिर लखनऊ। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। पुष्पक एक्सप्रेस में कई सारे दोस्तों ने कहा कि जर्नी करिए इसके अंदर, तो मैं इसके जर्नी कर रहा हूँ अभी। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। S4 कोच है मेरा, वहाँ सीट है मेरी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याण जंक्शन और यहाँ पे जो शॉप है हमारा वो है सिर्फ 3 मिनट का। और स्टेशन के बारे में ज़रा बता दूं कि स्टेशन यहाँ इस स्टेशन से जो लाइनें निकलती हैं वो इलाहाबाद, हावड़ा, भुसावल और अपना दादर अपना और और भी नागपुर, इन सब जगहों की लाइनें निकलती हैं यहाँ से। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 8। तो ये जानकारी थी इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा नहीं क्योंकि स्टॉपेज सिर्फ 3 मिनट का था और स्टेशन पे भीड़ थी बहुत। तो चलिए जहाँ जिस स्टेशन पे थोड़ी भीड़ कम हो गई या स्टॉपेज थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के बात करूँगा आप लोगों से। फिलहाल यहाँ से इसका डिपार्चर लेते हैं और निकलते हैं कसारा घाट की वादियों में और फिर मिलते हैं खंडाला पे, वो सॉरी नासिक रोड पे। चलिए फिर मिलते हैं आगे। क्या है डीप है? तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कसारा रेलवे स्टेशन और यहाँ से जो है ट्रेन के अंदर पीछे बैंकर्स लगाए जाएंगे क्योंकि हम लोग जाएंगे खंडाला घाट, कसारा घाट भी कहते हैं इसको, जो कि इसकी यहाँ से निकल के हम लोग नासिक पहुँचेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं बैंकर्स लगाते हुए कितने बैंकर्स लगते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 बैंकर्स लगेंगे, 3 लोकोमोटिव लगेंगे पीछे जो उसको धक्का मारेंगे पीछे से चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितने लोकोमोटिव लगाए जाते हैं इसके अंदर और फिर निकलते हैं कसारा घाट की वादियों में। देखिए दोस्तों ये बैंकर्स लगाया जा रहा है, 3 लोकोमोटिव है जो बैंकर्स लगाया जा रहा है। पीछे मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे जाना मना है। चलिए अपने बैंकर्स लगते हुए देख लिए इसके अंदर। अब चलते हैं हम लोग आगे कोच की तरफ। ये ट्रेन खुल सकती है किसी भी टाइम। बैंकर्स लग गए अपनी ट्रेन के अंदर।
सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं इगतपुरी। हमने सारा कसारा घाट, थल घाट जो कहते हैं, खंडाला घाट जो कहते हैं, हमने उसको पार कर लिया है। आपको मज़ा तो बहुत आया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जो बैंकर्स से हमारे लगाए हुए पीछे वो निकाल दिए गए हैं वहाँ से। अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से और मिलते हैं नासिक पे। हो सकता है नासिक पे सामने ना आ पाऊँ, अराइवल डिपार्चर दिखा दूँ किसी जो बड़ा स्टॉप आएगा अगर कोई, तो वहाँ मिलूँगा मैं आपसे। अगर पॉसिबल हुआ तो मिल भी जाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो जर्नी तो अपनी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आगे जर्नी में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। नॉर्मली खास नहीं, वो चटनी चटनी कुछ नहीं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लखनऊ स्टेशन। पहले रहा, अब नहीं। सस्ता के बाद नहीं कहीं थे, मतलब बड़वारो ना मिले तुम्हें, अब हुआ वो इसे छोड़ मिले। पहले रहा, नाम रहा, अब दवा खत्म, अब तो बाहर मालूम पड़ता है।
सो दोस्तों अपने शेड्यूल टाइम 3:05 पर हम लोग पहुँच चुके हैं भुसावल जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा अराइवल हुआ है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे खंडवा के बाद इटारसी। तो चलिए अब बाद में आगे मिलते रहेंगे रास्ते में। खंडवा पे टाइम कम है, वहाँ मिलूंगा नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा इटारसी पे मिलने की। उसके बाद ही भोपाल, फिर देखते हैं आगे, फिर सीधा लखनऊ पे मिलूँगा। चलिए इस जर्नी में बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आगे। चाय चाहिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन है पहुंची है करीब 5 मिनट पहले। इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, 5 मिनट पहले पहुंची है तो 10 मिनट का हमें स्टॉपेज मिल गया है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया गया हमें। खंडवा जंक्शन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से आप यहाँ से जो लाइनें निकलती हैं वो निकलती हैं हावड़ा के लिए, इलाहाबाद के लिए, मुंबई के लिए, नागपुर के लिए, भुसावल के लिए और अकोला, इंदौर के लिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्टेशन जो है भुसावल डिवीज़न के अंदर पड़ता है और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों इस स्टेशन के बारे में इतना ही। अब अगला स्टेशन जो आएगा वो आएगा आपका इटारसी जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद रात हो जाएगी। वैसे भी इटारसी पहुँचते रात हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद हो सकता है ज़्यादा कुछ ना दिखा पाऊँ, क्योंकि इटारसी के बाद का सेक्शन आपने देख रखा है। तो मिलते हैं फिर आगे जर्नी में, बने रहिए मेरे साथ, लखनऊ तक मिलते हैं फिर आगे। सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं इटारसी जंक्शन। अपने समय से सिर्फ 3 मिनट पहले ट्रेन पहुँचे हैं यहाँ पे। और इसके आगे का सेक्शन दोस्तों भोपाल और झांसी आएगा, वो आपने बहुत बार देख रखा है। तो इसके बाद मैं आपको सीधा सुबह मिलूँगा कानपुर सेंट्रल पर, क्योंकि अब रात भी हो चुकी है तो कुछ दिखाने के लिए बचा भी नहीं है। इटारसी से डिपार्चर लेने के बाद मैं आपको मिलूँगा सीधा कानपुर सेंट्रल पर। भोपाल, झांसी मैं हो सकता कवर ना करूं, क्योंकि वो आप लोगों ने पहले ही बहुत बार देख चुके हैं। तो सीधा मिलूँगा मैं सुबह 6:30 बजे कानपुर पे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे, फिर मिलते हैं, बातें करते हैं। May I have your attention please?
Nizamudin, Visakhapatnam station via Bhopal from Nizamudin to Visakhapatnam via Raipur is now waiting for departure from platform number 3, which is all सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त एजाज़। दोस्तों मैं उतर चुका हूँ कानपुर सेंटर पे। मैं अभी आ रहा था उसमें पुष्पक एक्सप्रेस में, और मेरी टिकट तो लखनऊ तक की है, लेकिन मैं कानपुर में ही उतर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं लखनऊ तक नहीं जा सकता। और कानपुर उतरने के पीछे रीज़न ये है कि कानपुर से एक ट्रेन चलती है जो कानपुर वाया कानपुर अनवरगंज फर्रुखाबाद वगैरह होते हुए आनंद पहुँचेगी शाम में 6:30 बजे। तो इसलिए मैं उस ट्रेन को पकड़ के दिल्ली जा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी मैं दिल्ली पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि रात में मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और वो तो अच्छा था कि मेरे पास दवाइयाँ वगैरह रहती है हमेशा, जो भी मैं ट्रैवल करता था उनको खा के थोड़ा सा रिलीफ है। और ज़्यादा रिलीफ लेने के लिए घर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण मैं जल्दी से कानपुर उतरा, और जो एक नई ट्रेन चली हुई है कानपुर से आनंद विहार की तरफ वाया फर्रुखाबाद कानपुर अनवरगंज, उसमें टिकट खाली थी एसी के अंदर। मैंने वो टिकट कराई और मैं कानपुर उतर चुका हूँ। मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं माफ़ कर लिएगा मुझे। तो चलिए, अब तबीयत तो ख़राब है, लेकिन जो नई ट्रेन चली है कानपुर अनवरगंज होते हुए फर्रुखाबाद जो जाएगी कानपुर से आनंद विहार की तरफ, उसकी जर्नी करते हैं। देखते हैं कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगी। वो 7:50 पे टाइम है उसका। चलिए, तब तक मैं वेट करता हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स लेता हूँ। चलिए दोस्तों, इस पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आगे दूसरी फर्रुखाबाद वाली जर्नी में। फिर चलिए मेरे साथ।